तो लास्ट पार्ट की शुरुआत में जीफे ऑफिस आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी के बारे में रिपोर्टर्स को किसी ने बता दिया था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत सारे आउट हो चुके थे और एक शेयर होल्डर मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की जा चुकी थी, जहाँ पर जीफे शिवा को लेकर जाता है। तो सारे शेयर होल्डर्स के साथ साथ ग्रैंडपा भी वहाँ आ चुके थे। तो सभी लोग जीफे को प्रेसिडेंट की पोजीशन से स्टेप डाउन करने के लिए कहते हैं, पर जीफे के एक्सप्लेनेशन का भी किसी पर कोई भी असर नहीं होता। तभी वहाँ जिरान पहुंच जाता है, जो आते ही फिर से शिवा की इंसल्ट करने लग जाता है। शिवा यहाँ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, पर जीफे उसे डिफेंड करता है, जिस पर जिरान तो सभी के सामने बता देता है कि जीफे सच में खून देखने पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर एक छोटे बच्चे की पर्सनैलिटी आ जाती है और ये बात उसी ने न्यूज में फैलाई थी, जो सुन सारे लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं। और इसे प्रूफ करने के लिए उसने ऑलरेडी अपना हाथ काट कर लाया था, जिसका खून देखकर जीफे तो बेहोश हो जाता है, जो देख सारे शेयर होल्डर्स को बिलीव भी हो जाता है। तो ची और शिवा जीफे को घर ले जाते हैं। तो फे वाली पर्सनैलिटी जीफे से आकर कहती है उसे कोई बीमारी नहीं है, उसकी फे वाली पर्सनैलिटी तो उसी ने बनाई थी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। पर अब फे उसे यकीन दिलाता है कि तुम अब अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ शिवा है, इसीलिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर फे वाली पर्सनैलिटी हमेशा के लिए चली जाती है और जीफे को भी होश आ जाता है, जहाँ ची उसे बताता है कि जिरान ने कुछ शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर जीफे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकलवा दिया है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज वाली वीडियो भी जिरान ने ही लीक करवाई थी, क्योंकि उसने जीफे के घर में कैमरास लगा दिए थे, जो देख जीफे तो शॉक्ड रह जाता है। इधर जिरान अपने भाई के साथ मेमोरीज को याद करता है, जब जीफे नॉन स्टॉप काम करके थका हारा घर वापस लौटता था। तब उसकी हालत को देखकर ही जिरान ने तय कर लिया था कि वो अपने भाई की तरह बहुत ही अच्छे से पढ़कर काम में उनका साथ देने के लिए आएगा। तभी ग्रैंडपा आते हैं और जिरान को उसकी इस हरकत के लिए बहुत सुनाने लग जाते हैं, पर जिरान तो अभी भी शिवा को लेकर ही गुस्से में था, इसीलिए वो फिर से शिवा के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो ग्रैंडपा उसे खींच कर एक थप्पड़ मारते हैं और अपने किए के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। इधर जीफे काफी देर तक कमरे में बंद रहने के बाद बाहर आता है और शिवा के साथ मिलकर सभी के लिए खाना बनाता है, जिसके बाद सभी के साथ खाने के लिए बैठता है, जहाँ पर वो जिरान की बातों को याद करता हुआ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो शिवा उसे सुलाकर वापस आती है, सभी को थैंक यू कहती है, पर ची और जियांग तो ठान लेते हैं कि वो जीफे को ठीक करके रहेंगे, क्योंकि वो लोग श्योर नहीं थे कि जीफे ठीक हुआ है या नहीं। अगले दिन ची और जियांग अपने अजीब अजीब तरीके लेकर आ जाते हैं जीफे को ठीक करने के लिए। कभी लाल कपड़ा उसके सामने दिखाते हैं तो कभी उसे एनिमल ब्लड दिखाते हैं, पर इससे जीफे को कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग कल दूसरा आइडिया लेकर आएंगे कहकर चले जाते हैं, पर शिवा जीफे से प्रॉमिस करती है कि चाहे जो भी होगा दोनों साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो जीफे जीचिंग से मिलने चाहता है, जहाँ वो उसे बोर्ड मीटिंग में उसके लिए वोट करने के लिए कहता है, जिस पर जीचिंग एक शर्त रखती है कि जीफे उससे शादी करेगा, तभी वो अपने सारे शेयर्स उसे दे देगी, पर इसके लिए जीफे साफ मना कर देता है। तभी जाते हुए वो शेंजुन से मिलता है, जो जीफे की काफी इंसल्ट कर रहा था। तो जिरान उसे सीसीटीवी कैमरे से देख लेता है, जिसके बाद वो उसे बात करने के लिए बुलाता है और उसे जीफे की इंसल्ट करने के लिए उसके किसी प्रोजेक्ट पेटेंट के केस में उसे फंसा देता है, जिसकी वजह से शेंजुन पर अब लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इसी से पता चलता है कि जिरान अपने भाई को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसे सारे परेशान थे कि कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में क्या होगा, क्योंकि जीफे के पास तो कोई भी सपोर्टर्स नहीं होते। पर अभी भी मेजर शेयर होल्डर्स में जियांग के मॉम एंड डैड आते हैं। तो शाओ शाओ उनकी कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बताती है, जिनकी फाइल्स चुराने के लिए जियांग जाता है, जो वो सक्सेसफुली लॉकर से बाहर निकालना आता है। तो शिवा जीफे को चेयर अप करती है, क्योंकि कल उसका जिरान के साथ फाइनल टक्कर होने वाला था। तो अगले दिन जिरान और जीफे साथ में मीटिंग में पहुंचते हैं, जहाँ पर ज्यादातर शेयर होल्डर्स तो जिरान के साथ में ही थे, पर अंकल और आंटी उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीफे ने कल रात ही उनसे मिलकर उनसे बात कर लिया था, क्योंकि अंकल और आंटी को उसका साथ देने में ही फायदा नजर आया। पर बाद में जियांग ने उन्हें रियलाइज कराया कि वो सभी एक फैमिली है, जिसमें से एक अगर गलत रास्ते पर है तो उसे सही करना भी उनका ही काम है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जीचिंग तो जिरान को ही सपोर्ट करती है, जिससे जिरान की तो मेजोरिटी हो जाती है। पर जीफे यहाँ सभी को बता देता है कि उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखकर उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा, जिस वजह से उसने अपने ही अंदर एक और पर्सनैलिटी बना ली। पर अब शिवा ने उसे ठीक कर दिया है, जो सुन जिरान तो बौखला जाता है, कहता है कि ये सब कुछ झूठा है। कहकर वो फिर से अपना हाथ काटने चाहता है, पर जीफे उसे रोक लेता है, कहता है मुझे गलत साबित करने के लिए अब तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अगर वो अपने ही हाथ में कट मारता है, पर इस बार उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सच में ठीक हो चुका था। अब ये देखकर अंकल और आंटी तो उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहते हैं। तो बाकी सारे शेयर होल्डर्स भी इसी बात पर एग्री करते हैं, जो सुन जिरान फिर से एक बार गुस्सा हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। जीफे उसके पीछे जा रहा होता है, पर ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और वो अपने चेयरमैन की पोजीशन से स्टेप डाउन करते हैं और जीफे को चेयरमैन बना देते हैं। तो जीफे और शिवा वापस ऑफिस लौटते हैं। तो जीत की खुशी में उनका रोमांस चल ही रहा था, तभी ची एंड सेक्रेटरी गैंग वहाँ पहुंच जाती है उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए, जिसके बाद वो सभी तो उन दोनों से शादी करने का नारा लगाने लग जाते हैं। इधर जीफे और शिवा जिरान के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रूम में लॉक करके बैठा हुआ था, किसी से भी नहीं मिल रहा था। इवन उसने तो खाना पानी पीने से भी मना कर दिया। तभी हम देखते हैं कि मास्टर चिंग चुआन ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुंच गए थे, पर वो आते ही उन सभी को डांट लगाने लग जाते हैं, स्पेशली शिवा और जीफे को। अब जब उन्हें पता चला कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, तो वो जीफे को उनकी फैमिली की चली आई परंपरा के बारे में बताते हैं। शी फैमिली में शादी करने के लिए उसे एक परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसके लिए जीफे तो मान जाता है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। तो मास्टर के साथ सारे एक खुले ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ मास्टर उन्हें उनके ट्रेडिशनल टेस्ट मेथड के बारे में बताते हैं। पहले तो उन्हें आग में चलना होता था, कील भरी बेड पर रोल करना पड़ता था, एंड फाइनली बहुत ही वजनदार चीज उठानी पड़ती थी। पर उसके सिचुएशन को देखकर मास्टर ने 3 स्पेशल लेवल
लेवल्स बनाए हैं। पहला लेवल होता है टर्टल के साथ रेस, जिसमें उसे जीतना नहीं बल्कि हारना होगा, वो भी टर्टल से भी स्लो चलकर, पर वो बीच में अपने कदम नहीं रोक सकता। तो ज़ीफे काफी मेहनत से इस गेम को जीत लेता है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, जो कि होता है वेट लिफ्टिंग का, जिसमें ज़ीफे को शिवा को अपने पीठ पर लाद कर एक रेस कंप्लीट करनी होती है, जो कि ज़ीफे कंप्लीट कर लेता है क्योंकि शिवा के मेडिसिन पी कर वो अभी फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद आखिरी लेवल होता है आंख में पट्टी बांधकर ज़ीफे को शिवा को पहचानना होगा। तो इस लेवल को और टफ बनाने के लिए मास्टर ने सभी को चारों तरफ खड़ा करवा दिया था, जिस वजह से ज़ीफे कंफ्यूज होकर मास्टर को ही पकड़ लेता है, जिससे ज़ीफे इस लेवल को फेल कर जाता है। तो मास्टर शिवा को अपने साथ ले जाने लगे थे, पर शिवा ज़ीफे के पास वापस आ जाती है, कहती है कि वो अभी बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए उसे प्यार करने का और अपने पार्टनर को चूज करने का हक है। मास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही पड़ेगा। जिस पर ज़ीफे शिवा के सामने जाकर कहता है इसे वापस ले जाने के लिए आपको मुझसे गुजरना होगा। जो मास्टर कहते हैं कि अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, जिसका मतलब होता है कि मास्टर ने भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। और वो ज़ीफे को वार्निंग देते हैं कि अगर शिवा को उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो ज़ीफे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद मास्टर ज़ीरान से मिलने की बात करते हैं, जहाँ वो ज़ीरान के रूम में जाकर उसे क्या ज्ञान की बात बताते हैं कि ज़ीफे तो कम्प्लीटली चेंज होकर बाहर आता है। आते ही घुटने टेक कर सभी से अपने किए की माफी मांगता है और मास्टर से कहता है कि वो उनका डिसाइपल बनकर माउंटेन्स जाएगा और अपने आप को कल्टीवेट करेगा। जिसके बाद वो ज़ीफे और शिवा से पूरे दिल से माफी मांगता है उसके बुरे कामों के लिए। पर ज़ीफे तो अपने भाई से कभी गुस्सा था ही नहीं, उसके लिए वो तो हमेशा उसका छोटा भाई रहेगा। तो अब उन्हें आखिरी गुड बाय कहकर दोनों भाई अपने बचपन की यादें को याद करते हैं। इसके बाद ज़ीरान मास्टर के साथ चला जाता है। अगली सीन में ज़ीफे और शिवा के मैरिज सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और ओपन करते ही उन्हें झटका मिलता है क्योंकि वो तो जियांग और शाओशाओ के थे। तो दोनों जल्दी से पहुंच जाते हैं शाओशाओ और जियांग के घर ताकि वो लोग सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज कर सके। पर वहां जाकर तो उन्हें पता चलता है कि जियांग ने एक्साइटमेंट में आकर बिना देखे सर्टिफिकेट्स को फाड़ दिया था, जिस पर ज़ीफे तो उसे डांटने लग जाता है। तो जियांग कहता है कि अगर आपको ज्यादा बुरा लग रहा है तो आप हमारा वाला भी फाड़ सकते हैं। जो सुन शाओशाओ उनसे सॉरी कहकर जियांग को लेकर चली आती है। अब इससे तो शिवा सैड हो जाती है। तो ज़ीफे कुछ दिन बाद डुप्लीकेट कॉपी लाने की बात करता है, पर फिर भी शिवा सैड होती है। तो ज़ीफे शिवा के साथ मिलकर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, जिसे डेकोरेट करके वो शिवा को गिफ्ट करता है। दिन शाम को ज़ीफे ज़ीरान को बहुत मिस करता है क्योंकि उसे ज़ीरान की बहुत फिक्र हो रही थी। तो शिवा आकर उसे कंफर्ट करती है। जिसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ीरान तो अब ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे शिवा की मेडिकल प्रैक्टिस बुक मिलती है, जिसमें से वो ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके सीखता है। तभी वहाँ की एक विलेजर अपनी बच्ची को लेकर आती है, जो कि काफी टाइम से बेहोश पड़ी थी। तो ज़ीरान उसका ट्रीटमेंट कर देता है। तो बच्ची और उसकी माँ उसे थैंक यू कहती है, जो देखकर ज़ीरान बहुत खुश होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ीरान के साथ सभी के रिलेशन अच्छे हो गए थे। इवन उसकी तो ज़ीफे, शिहुआ और जियांग से भी बातें होती थी। तो अब कुछ दिनों बाद शिहुआ और ज़ीफे शी विलेज जाते हैं, जहाँ पर एक आंटी तो शिहुआ को देखकर बहुत खुश होती है और उसके हैंडसम हस्बैंड यानी कि ज़ीफे की भी काफी तारीफें करती है। जिसके बाद दोनों ज़ीरान से मिलने जाते हैं, जहाँ ज़ीरान तो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, उनका बहुत ही हैप्पीली वेलकम करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इसका एंड यहीं पर होता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरह के नए नए ड्रामास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।